दास उसी का होगा कि मेरे चरण उठाएगा मैं सीता। कहिए तातंगत क्या समाचार लाए हैं? हे प्रभु, मैंने उस हत्याचारी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी। वह कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है प्रभु। हे युवराज अंगद, आपने हमारी तरफ से संधि प्रस्ताव रखा था। हाँ नाथ, उसके बावजूद भी उस अभिमानी दशाकर ने हमारे संधि प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हे महाराज विभीषण, कि लंका के कहिए प्रभु। चारि द्वारा यही विधिरा गए करहु विचार। हे कपिराज, हे महाराज विभीषण, कहिए और समस्त वानर वीरों, जैसा कि आप लोगों को विदित है कि मैंने इतना सब कुछ होने के बाद भी उस अभिमानी रावण को अवसर दिया था, उसके बावजूद भी वह अभिमानी नहीं माना है और युद्ध करने के लिए तैयार होता जा रहा है। मगर मैंने पहले भी कहा था कि राम युद्ध नहीं चाहता है, क्योंकि युद्ध में हमेशा बुरा ही होता है, उसका परिणाम। इसलिए आपका कहना सत्य ही है हमारा। हेलो, हाँ ये ना कि मजबूर हो गया ये रघुवंशी, मजबूर हो गया ये रघुवंशी, असुरों छत्री की भुजा फड़कती है, छत्री
की भुजा फड़कती है, भूखा भार रावण से युद्ध नहीं कर सकते हैं। आप भी जानते हैं महाराज विभीषण, क्योंकि आपके ही द्वारा बतलाया गया है दुमुख अकंपम धूमकेतु यतिगाय, एक एक जग जीत सके ऐसे विकट निकाय। इतने बलशाली योद्धा है लंका में, एक असुर पूरे विश्व को जीत सकता है। ठीक कहते हैं आप, मगर उसके बावजूद भी उसे लाख समझाया, मैंने अपनी तरफ से कोई भी कोशिश की कमी नहीं की है। उसे लाख समझाया मैंने, मगर उसने मेरी कही है ना मानी। जबकि हनुमंत बलवंत लाल ने भी बतलाया था कि वह दशानन बहुत अभिमानी है, उसके बावजूद भी मैंने युवराज अंगद को अपनी तरफ से संधि प्रस्ताव लेकर भेजा था, मगर परिणाम स्वरूप वह यही समझता है कि राम आगे नहीं आएगा। ऐसा नहीं है। उसे लाख समझाया मैंने, मगर उसने मेरी कही है ना मानी। और नादानी 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 वो नादानी करे वो उसे लाख समझाया मैंने, मगर उसने मेरी कही है ना मानी। उसे लाख समझाया मैंने, मगर उसने मेरी कही है ना मानी। नादानी वो नादानी करे वो कहा भी गया है और बात भी बिल्कुल सत्य है। पड़ती है चोट मनुजता पर, खूनों की नदियां बहने से। क्यों महाराज विभीषण? पड़ती है चोट मनुजता पर, फूलों की नदियां बहने से। पर आती है कायरता भी, पर आती है कायरता भी, चुपचाप बराबर रहने से। पर आती है चुपचाप बराबर रहने से। इसीलिए राम ने कोई मौका नहीं छोड़ा है। पहले समझाया भी है और नहीं समझ रहा है, उसमें कोई राम को दोष नहीं दे सकता है। उसे लाख समझाया मैंने, मगर उसने मेरी
नादानी वो नादानी करे वो अभिमान। ऐसा विचार कर हे महाराज विभीषण, जैसा कि आपने बतलाया है लंका के 4 द्वार हैं। हे महाराज सुग्रीव, शीघ्र अतिशीघ्र अपनी सेनाओं की 4 टुकड़ियां बनाकर चारों दरवाजों पर एक साथ प्रहार किया जाए, जिस कारण से लंका में युद्ध की खलबली मच जाएगी और कोई ना कोई युद्ध करने के लिए अवश्य आएगा। हे नाथ, केवल आपके आदेश की आवश्यकता थी। हमारे किष्किंधा के वानर वीर इस समय लंका के चारों दरवाजों पर एक साथ आक्रमण करने को आतुर हो रहे हैं, इसलिए आपके आदेश की ही विलंब हो रही थी नाथ। सत्य कहते हैं महाराज। हे कपिराज, मेरा आदेश है लंका के चारों द्वारों पर एक साथ आक्रमण किया जाए। बहुत अच्छा नाथ, जय श्री राम। कि हर सिद्धि राम चरणे श्री राम, जय जय सीताराम। कहे गिर से थारी भी सब धावे, जय बोलो। कहे गिर से थारी भी सब धावे, जय बोलो। प्रभु श्री राम जी की सेवा में रहे, बहुत अच्छा। अभी आपकी आवश्यकता नहीं। जैसी आप हमारे साथ अंगद, हनुमान और सारी बानरी सेना एक साथ चारों दरवाजों पर लंका के आक्रमण करेगी। आप प्रभु की सेवा में रहिए। बहुत अच्छा बोले राज सुग्रीव। चलो, युवराज अंगद व हनुमान जी अपनी बानरी सेना को साथ लेकर एक साथ आक्रमण किया जाए। जो क्या था कि जयति राम जय लक्ष्मण जय कपि सुग्रीव, कर जय सिंह नाद कपि भाल महाबल से, कि लंका भया कोलाहल भारी। लंका भया कोलाहल भारी, जय सीताराम। सुना दशानन यति अहिंकारी, जय बोलो।
और